जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, नित्य पूजा पाठ में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे जितिया का व्रत हमें कब रखना है और किन किन नियमों का हमें जितिया व्रत में पालन करना चाहिए। यह 3 दिन का व्रत होता है। नहाए खाए से शुरू होकर 9वीं तिथि तक, पारण के दिन तक चलता है। एक दिन हमें नहाए खाए करना होता है सप्तमी के दिन, अष्टमी के दिन हमें जितिया का व्रत रखना होता है और 9वीं के दिन हमें पारण करना होता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में हम जितिया का व्रत हमें कब रखना है। 2024 में जितिया का व्रत हमें 25 सितंबर को रखना है। 25 सितंबर से पहले ही जो 24 तारीख को मंगलवार पड़ रहा है, उसी दिन हमें नहाए खाए करना है। तो सुबह सवेरे हमें नहाना है, बाल धोकर सिर से पानी डाल के नहाना होता है। लेकिन इस दिन मंगलवार है तो कुछ लोग मंगलवार को बाल धोते हैं और कुछ लोग नहीं धोते हैं। तो देख लीजिएगा आपको किस प्रकार से करना है। इस दिन हमें लहसुन प्याज का त्याग करना होता है। शुद्ध और सात्विक भोजन लेना होता है। तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे बैगन, मूली, मसूर की दाल आदि का त्याग करना होता है। नहाए खाए के दिन ही हमें एक कड़ाही महकानी होती है। जिनकी सास नहीं होती है उन्हें पुआ शाम को बनाना चाहिए। यह कड़ाही महकाना इसे कहा जाता है। और जिनकी सास नहीं होती है, नहाए खाए के दिन उन्हें सुबह एक सीधा अवश्य निकालना चाहिए। सीधा अर्थात कच्चा अनाज, दाल, चावल और सब्जी में जैसे तुरई, नमक, हल्दी आदि निकाल के ब्राह्मण को दे दें। अगर ब्राह्मण न मिले तो मंदिर में भिजवा दें। उसके बाद हमें शाम के समय कड़ाही महकाने के बाद हमें फिर बनाना होता है तुरई की सब्जी और घी की छोटी छोटी थोड़ी पूरी बना ले। उसके बाद थोड़ा सा चिवड़ा रख लें और दही रख लें। सब शाम को ही तैयारी करके रख लें। उसके बाद सुबह सवेरे हमें जितिया व्रत के दिन अर्थात 25 सितंबर को, दिन बुधवार है, उस दिन हमें सुबह सवेरे जल्दी उठना है। उठने के बाद हमें नहाना है। नहाना सिर से ही बाल धोकर होता है। सुबह ही नहाए और नहाने के बाद सबसे पहले तुरई के 4 पत्ते पर हमें जो शाम को पूरी और तुरई की सब्जी और दही और चूड़ा रखे हैं उसे 4 पत्तों पे चढ़ा दें। यह हो सके तो खुले स्थान पे चढ़ाएं, जहाँ कौवा चिड़िया आ सके और इसे खा ले। उसे 4 पत्तों पे थोड़ा थोड़ा सा चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद टीका लगा दें। उसके बाद आप सरगी ले सकते हैं। सरगी में आप कुछ भी खा सकते हैं अन्य, लेकिन तुरई की सब्जी, पूरी और दही चूड़ा खाना शुरू होता है। सुबह सुबह तो खाया नहीं जाता है, पर थोड़ा थोड़ा हमें शुभता के लिए ले लेना चाहिए। इसके बाद हमें पूजा करनी होती है। पूजा हम दोपहर में करते हैं। बहुत लोग खुले जगहों में सामूहिक रूप से करते हैं। कई महिलाएं इकट्ठा होकर करती हैं और कोई कोई अपने घर में अकेले ही करता है। तो आप देख लीजिएगा आपके यहाँ कैसे होता है, अपनी सुविधा के हिसाब से। बहुत लोग इसमें दीप कलश या श्री कलश रखते हैं, पर आज मैं बहुत ही सरल विधि से, ज्यादा तामझाम न करते हुए बहुत ही सरल विधि से पूजा करने बताऊंगी, जो कि बहुत कम से कम समय में और बहुत कम से कम सामान में आसानी से किया जा सके। पूजा विधि अब इस प्रकार है। सबसे पहले हमें अरियार बरियार का एक पौधा लेना है। अगर अरियार बरियार का पौधा ना मिले तो हमें तुलसी का पौधा, उसे भी हम ले सकते हैं। इसे लेकर हम एक गमले में रख लें। रखने के बाद सबसे पहले हम हल्दी से चौक बना लें। अगर आप चाहें तो चावल भिगा के उसे पीस लें। पीसने के बाद उसमें हल्दी मिला लें, तब इससे चौक बनाएं। अगर नहीं हो सके तो फिर आप हल्दी गीला करके उससे भी चौक बना सकते हैं। चौक बना ले तुलसी के पास। उसके ऊपर एक लोटा रख दें। लोटे में पानी भर दें। पानी में हल्दी डाल दें लोटे में और फूल डाल दें। उसके बाद एक हमें घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाएं और दीपक के नीचे चावल का आसन अवश्य दें। अब लोटे में हमें पीला वाला सिंदूर 5 बार टीक देना है और तुलसी माता को भी हमें हल्दी का टीका लगा देना है।
उनको वस्त्र ओढ़ा देना है, फूल चढ़ा देना है। दीपक को की भी हमें पूजा कर लेनी है। जैसे दीपक में फूल, कुमकुम, रोली आदि दीपक को भी चढ़ा दे। उसके बाद कलश को भी फूल और टीका लगा के पैर छू ले। उसके बाद वस्त्र हमें गौरी गणेश भी बना के हमें रख लेना है। अगर गौरी गणेश गोबर मिल जाए तो उससे बनाए तो गौरी माता और अच्छा होता है। अगर गोबर ना मिले तो हमें ये हल्दी से ही गौरी बना ले, यह भी चलेगा। और गणेश भगवान, गणेश की कोई पीतल की मूर्ति हो तो उसे भी रख सकते हैं, नहीं तो हम सुपारी से गणेश भगवान रख देंगे। सुपारी को गणेश भगवान मान के रख देंगे और गौरी हल्दी से बना लेंगे। और सबको टीका, चंदन और वस्त्र अर्पण करने के बाद फूल अर्पण करें। फूल अगर वस्त्र ना हो तो कलावा थोड़ा थोड़ा तोड़ के सबको चढ़ा सकते हैं। उसके बाद भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद लोटे में जीतिया का धागा पहना दें, लपेट दें लोटे में। उसके बाद आप कथा सुन सकते हैं। लेकिन जो लोग दीप कलश या श्री कलश रखते हैं सब ऐसे ही करेंगे, लेकिन लोटे में सिक्का, एक का सिक्का डालेंगे, सुपारी डालेंगे, हल्दी की गांठ डालेंगे। उसके बाद आम के 7 पत्ते रखेंगे। उसके ऊपर अनाज रख के कोई कटोरी या प्लेट रखेंगे। उसके ऊपर एक घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। अगर दीप कलश हो तो इस प्रकार, अगर श्री कलश है तो कटोरी में अनाज रखने के बाद एक नारियल रखें। इसे श्री कलश कहते हैं। अब देख लीजिएगा आपके घर में किस नियम से होता है। अपने घर में जिस नियम से होता है उसी नियम से करना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सरल विधि से इसी प्रकार होता है। उसके बाद हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम तुलसी माता को अखबारी जरूर देते हैं। अखबारी 5 बार या 3 बार हमें देना होता है। उसके बाद दोनों तरफ अखबारी देना होता है। अखबारी देने के बाद अच्छे से पैर छुए, माता को मना दे कि जो हमारे पूजा में गलती या त्रुटि हुई हो उसे क्षमा करें। यह व्रत पुत्र के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए माताएं रखती हैं। अब अगले दिन नौमी तिथि के दिन सुबह सवेरे हमें पारण करना होता है। पारण के दिन हमें सीधा अर्थात कच्चा अनाज निकाल के थाली में सब थोड़ा थोड़ा दान अवश्य देना चाहिए। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।